हाय एवरीवन, जैसा कि बिहार पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट्स को यह मालूम है कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बोर्ड द्वारा BCEC लेटरल एंट्री 2021 के फॉर्म आ चुके हैं। दैट मीन्स वैसे एलिजिबल कैंडिडेट्स जो इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन करना चाहते हो या फिर पैरामेडिकल के क्षेत्र में ग्रेजुएशन करना चाहते हो या फिर चाहे फार्मेसी कोर्सेज में ग्रेजुएशन करना चाहते हो, वे सभी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। दैट मीन्स इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वैसे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा उत्तीर्ण कर चुके हों या फिर 2 वर्ष का पैरामेडिकल एवं 2 वर्ष का फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके हों। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हम BCEC लेटरल एंट्री 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स हाउ टू फिल BCEC लेटरल एंट्री एप्लीकेशन फॉर्म 2021। तो सबसे पहले इसके लिए हमें गूगल में सर्च करना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट beceboard.bihar.gov.in। देन आफ्टर इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और इस पेज में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर्म के बारे में डिटेल्स दिया गया है। दैट मीन्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप देख सकते हो BCEC 2021, DCEC 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसी तरह से ऑनलाइन पोर्टल ऑफ BCEC लेटरल एंट्री 2021 के बारे में यहाँ पर दिया गया है। चूँकि हमें BCEC लेटरल एंट्री 2021 के फॉर्म को अप्लाई करना है, दैट्स वाई इसके लिंक पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। फर्स्ट में है अप्लाई ऑनलाइन, सेकंड में है प्रोस्पेक्टस ऑफ BCEC लेटरल एंट्री 2021। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इसके प्रोस्पेक्टस को देखना चाहते हो तो आप प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करके आप डिटेल्स यहाँ से देख सकते हो। बट यहाँ पर हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, दैट्स वाई अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही इसके लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह देना चाहेंगे कि अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल के थ्रू फिल कर रहे हो तो आप अपने मोबाइल के 3 डॉट्स पे जाकर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप अपने मोबाइल का जो सेटिंग है वह डेस्कटॉप साइट के मोड में कर लोगे और उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करोगे। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले, उसको हम यहाँ पर रीड कर लेंगे। कि आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके साथ साथ स्कैन्ड और सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेस देन 100 KB का होना चाहिए। उसी तरह से स्कैन्ड या सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिग्नेचर लेस देन 100 KB का होना चाहिए। और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए अगर अवेलेबल है तो। और उसके साथ ही साथ अगर आप फ़ी का पेमेंट करते हो तो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शंस दिया हुआ है। दैट मीन्स इसमें आपके 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है न्यू रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड है एक्टिवेट योर अकाउंट। दैट मीन्स अगर आप इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप एक्टिव योर अकाउंट पर क्लिक करोगे, और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो रहा है। नेम ऑफ एग्जाम BCEC लेटरल एंट्री 2021। नेक्स्ट है सिलेक्ट कोर्स ग्रुप पास्ट। दैट मीन्स यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा BCEC लेटरल एंट्री। अगर आप मेडिकल से हैं तो मेडिकल, और अगर आप इंजीनियरिंग से हैं तो इंजीनियरिंग, और अगर आप फार्मेसी से हैं तो फार्मेसी, क्योंकि इन तीनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
सो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो आप इस पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट है अप्लाई ऑन दी बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। जो स्टूडेंट्स 2 वर्ष के पैरामेडिकल कोर्सेज किए हुए हैं या फिर 2 वर्ष के फार्मेसी डिप्लोमा में कोर्सेज किए हुए हैं तो वे यहाँ पर बीएससी पर क्लिक करेंगे, और वैसे कैंडिडेट्स जो 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किए हुए हैं वे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है योर नेम। योर नेम में आप यहाँ पे अपना नेम डालोगे, जैसे कि रवि कुमार यादव, रवि उसके बाद है मिडिल नेम कुमार, दैट मीन्स कुमार, एंड लास्ट नेम यहाँ पर फिल करना है। सो इस तरह से हमने अपना नेम फिल कर लिया। अगेन री इंटर योर नेम, दैट मीन्स अगेन अपने नेम को यहाँ पर फिल करना है। रवि, यहाँ पर सारे लेटर्स को कैपिटल में ही आपको फिल करने होंगे। यादव। नाउ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है। 1 मंथ है फरवरी एंड ईयर है तो यहाँ पर 2005। उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ को री इंटर करना है, दैट मीन्स 1 फरवरी 2005। दैट मीन्स अगेन 1 मंथ सेलेक्ट करेंगे फरवरी एंड ईयर हो जाएगा 2005। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं तो आप यस पर क्लिक करोगे, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक करेंगे, दैट मीन्स यस। उसके बाद है रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, दैट मीन्स आपके माता पिता बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पर आपके माता पिता को बिहार का निवासी होना पड़ेगा, दैट मीन्स ऑलरेडी ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन कैटेगरी, दैट मीन्स यहाँ से इसको सिलेक्ट करना होगा। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, दैट मीन्स जो परमानेंट रेसिडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कैटेगरी वाइज कुछ रिजर्वेशन सीट का बेनिफिट मिले तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, और वह जाति प्रमाण पत्र आपके ब्लॉक से निर्गत होना चाहिए। सो अगर आप बीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप बीसी ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसी तरह से आप देख सकते हो रीसेलेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरी, दैट मीन्स अगेन हमें कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स सेम, दैट मीन्स बीसी। डू यू क्लेम डिसेबल कोटा, दैट मीन्स जो दिव्यांग कोटा के कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर अपना ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, दैट मीन्स अगर वे हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो, दैट मीन्स यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं नो। और जो कैंडिडेट्स इस डिसेबल्ड कोटा से बिलोंग करेंगे उन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत डिसेबल कोटा का प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय देना अनिवार्य होगा। उसके बाद है यहाँ पर ईमेल आईडी, दैट मीन्स आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना होगा। सो इस तरह से आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करोगे, और यह ईमेल आईडी जो होना चाहिए वह वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल आईडी से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, दैट मीन्स जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होगी आपको उसी ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। सो अगेन यहाँ पर ईमेल आईडी को री इंटर करना है। सो इस तरह से हमने ईमेल आईडी को री इंटर किया। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड देना है ईमेल आईडी का।
सो इस तरह से हमने अपना पासवर्ड डाला। उसके बाद कंफर्म्ड पासवर्ड, दैट मीन्स री इंटर करना है पासवर्ड को। और इस पासवर्ड का जो लेंथ होना चाहिए वह 8 to 20 होना चाहिए। दैट मीन्स इसमें 1 लेटर होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो अगेन हम पासवर्ड को री इंटर करते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, दैट मीन्स एप्लीकेंट का यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा, वैलिड मोबाइल नंबर, क्योंकि आगे जो भी फर्दर इंफॉर्मेशंस होगा आपको इसी मोबाइल नंबर के थ्रू दिया जाएगा। यहाँ पर अगेन हमें अपना मोबाइल नंबर री इंटर करना होगा। सो इस तरह से हमने अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर लिया। यहाँ पर नेक्स्ट है आधार कार्ड नंबर। सो आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है, दैट मीन्स अगर आप फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका आपको आंसर्स देना होगा। जैसे व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। नेक्स्ट योर सिक्योरिटी आंसर, दैट मीन्स आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उसका सही सही यहाँ पर आंसर फिल करना होगा। सो इस तरह से अपना सारा डिटेल इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद, जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंटल एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन कैटेगरी, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया गया है जिसको कि आपको इंटर करना है। ARETA और उसके बाद आपको यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करते हो तो अगर आपका दिया हुआ इंफॉर्मेशंस अगर इनवैलिड है तो आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इनवैलिड कैप्चा वर्ड शो किया हुआ है, तो इसको हम ओके करेंगे, दैट मीन्स ओके पर क्लिक करेंगे। और अगर आप इस कैप्चा कोड को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगेन कैप्चा कोड जो है वह शो किया गया है। और उसके बाद हम साइन अप करते हैं, दैट मीन्स साइन अप पर क्लिक करते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन शो होगा। आपका नाम शो किया गया है, डेट ऑफ बर्थ शो किया गया है। और अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशंस को चेंज करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो भी फिल किया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पर चेंज का ऑप्शंस दिया गया है। आप इस चेंज बटन पर क्लिक करके फर्दर आप अपने इंफॉर्मेशंस को री इंटर कर सकते हो। और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशंस चेंज नहीं करना चाह रहे हो तो आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, दैट मीन्स कंफर्म, उसको सेव कर लोगे। सेव करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सक्सेस, यानी आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया। आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्टिवेशन कोड प्राप्त होगा और आपके इसी ईमेल आईडी पर आपको एक एक्टिवेशन कोड जो है वह सेंड किया जाएगा। और आप इस एक्टिवेशन कोड को, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, इंटर एक्टिवेशन कोड। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको आपका एक्टिवेशन कोड ईमेल के थ्रू दिया गया है उसको आप गोपनीय रखोगे। और जैसे ही आपके ईमेल आईडी पर एक्टिवेशन कोड आता है
जैसा कि मेरे ईमेल आईडी पर एक्टिवेशन कोड आ चुका है, तो इस एक्टिवेशन कोड को हम इंटर एक्टिवेशन कोड के लिंक पर क्लिक करके फिल करेंगे। दैट मीन्स इंटर एक्टिवेशन कोड। और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको यूज़र नेम फिल करना है और आपका यूज़र नेम वही होगा जो आपने ईमेल आईडी फिल किया था। दैट मीन्स आपका अपना ईमेल आईडी ही आपका यूज़र नेम होगा। तो मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दिया। देन आफ्टर इंटर एक्टिवेशन कोड, दैट मीन्स OTP, दैट मीन्स जो एक्टिवेशन कोड आपके मेल पर सेंड किया गया है उसको यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आफ्टर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। और अगर सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका अगर अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तो आप दिए हुए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। दैट मीन्स क्लिक हेयर टू फॉर एक्टिव योर अकाउंट। तो यहाँ पर हम इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का नोटिस आएगा, ही रवि योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। दैट मीन्स आपका जो अकाउंट है वह एक्टिवेट हो चुका है। यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी। दैट मीन्स आप अपने ईमेल आईडी और उसके पासवर्ड को यहाँ पर फिल करके आप लॉग इन कर सकते हो। तो जैसे ही हम लॉग इन बटन पर क्लिक करते हैं, देन आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो रहा है। दैट मीन्स ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना होगा। सो इस तरह से ऑलरेडी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर ले लिया एंड यहाँ पर रिमेंबर मी का ऑप्शन दिया गया है। सो ऑलवेज रिमेंबर मी। देन आफ्टर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। दैट मीन्स सबमिट। और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपने जो भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल किया था वह यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पर्सनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर फिल करना होगा। दैट मीन्स फादर्स नेम यहाँ पर फिल करना होगा। सो इस तरह से फादर्स नेम को फिल कर लिया। उसी तरह से मदर्स नेम को भी फिल कर लिया। डेट ऑफ बर्थ अपने आप यहाँ पर फिल किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर में आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, अगर मेल हो तो मेल, अदरवाइज फीमेल। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया मेल। रीसिलेक्ट जेंडर, जेंडर को रीसिलेक्ट करोगे, दैट मीन्स अगेन सिलेक्ट करोगे मेल। देन आफ्टर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और यह मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन वही होगा जो आपके 10th सर्टिफिकेट में होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल किया अमोल ऑन चिक। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग या अपेयरिंग इन 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। दैट मीन्स यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम को सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हो, या फिर आपने अपना फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, या फिर आपने अपना पैरामेडिकल द्विवर्षीय डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट किया हो, या फिर जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से अपना कोर्स कर रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स अगर आपका कॉलेज पटना जिला में है तो आप यहाँ पर पटना को सिलेक्ट करोगे। नाउ यहाँ पर परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। एड्रेस में लाइन 1 दिया हुआ है, इसमें आप अपना एड्रेस पुटअप करोगे। लाइन 2 में पोस्ट है, जहाँ आपका पोस्ट ऑफिस है। उसको फिल करोगे। देन आफ्टर पुलिस स्टेशन, जहाँ आपका पुलिस स्टेशन है उसको फिल करोगे। सो इस तरह से अपना एड्रेस कंप्लीट करने के बाद
डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करोगे जहाँ से आप बिलोंग करते हो, दैट मीन्स जिस जिला से आप बिलोंग करते हो उस ज़िला का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे। जैसे कि अगर आप पटना से हो तो पटना को। उसी तरह से स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, स्टेट बिहार सिलेक्ट होगा क्योंकि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं। उसी तरह से फिर पिन कोड को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर आपका पिन कोड है 8,24,000 तो 8। सो इस तरह से हमने अपना पिन कोड को फिल कर दिया। नाउ इसके बाद है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर दोगे। देन आफ्टर यहाँ पर आपका ईमेल आईडी शो होगा एंड देन आफ्टर सबमिट एंड कंटिन्यू का बटन प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर अगर आपका एड्रेस अगर सेम नहीं है तो आप अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करोगे। देन आफ्टर आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। आप अपना हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पर दिए हुए साइज के अनुसार से यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और आप अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करोगे, दैट मीन्स उसका साइज क्या होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, और साथ ही साथ फ़ोटोग्राफ को किस तरह से खिंचवाना है। और फर्दर इस स्टेप को कंप्लीट कर लेने के बाद दैट मीन्स फ़ोटोग्राफ एंड आपका जो हिंदी एंड इंग्लिश का सिग्नेचर है उसको अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और जल्द ही मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो का लिंक भी आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाए। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। सो आप वहां से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जब भी मेरे चैनल पर अपलोड हो तो आप लोगों को पता चल सके। दैट मीन्स सही समय पर आपको जानकारी मिल सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।